साथियों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आरके सफरनामा। साथियों, यह जो वीडियो है ये बनाया गया है कि अगर आप कोई हॉलिडे होम विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक आईडी बनानी पड़ती है। उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसके ऊपर आधारित ये वीडियो है। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बता रखे हैं कि हॉलिडे होम होता क्या है और इसकी बुकिंग कैसे की जाती है, तो थोड़ा सा संक्षेप में मैं इस वीडियो में भी बता देता हूँ। तो दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा भारत के लगभग 100 से अधिक शहरों में हॉलिडे होम के निर्माण कराए गए हैं। ये बिल्कुल 3 स्टार होटल की तरह होते हैं और 180 रुपये से लेकर 330 रुपये का चार्ज लगता है यहाँ पे, और आपको आसानी से होटल मिल जाते हैं। इनके कमरे वगैरह, खान पान और यहाँ पे गाड़ियों की जो व्यवस्था रहती है रखने के लिए, ये सब उच्च क्वालिटी के होते हैं। जो आपको एक होटल में मिलता है वो सब इन हॉलिडे होम्स में भी मिलता है। तो ज़्यादा इस टॉपिक पे बात ना करते हुए मैं सीधे आपको हॉलिडे होम का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके ऊपर ले चलता हूँ। तो साथियों, हॉलिडे होम का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ई संपदा साइट से होता है, और उस समय रजिस्ट्रेशन करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है उसको मैं पूरा डिटेल्स में बता देता हूं, और फिर आखिरी के वीडियो में मैं समझा दूंगा कि इसकी बुकिंग कैसे करें। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम या डेस्कटॉप में गूगल क्रोम खोल लेना है। जैसे ही आप गूगल खोल लेंगे, सामने की तरह जैसा दिख रहा है बिल्कुल ऐसा ही इंट्राफेरा आ जाएगा। साथियों, हॉलिडे होम बहुत अच्छे होते हैं और इसका रजिस्ट्रेशन बहुत आसान होता है। अगर आप मोबाइल में ये खोल रहे हैं तो मोबाइल में खोलते समय ध्यान रखें कि आपको जो गूगल क्रोम है उसको डेस्कटॉप साइट मोड में कर देना है। डेस्कटॉप साइट मोड कैसे करते हैं? जो गूगल क्रोम होता है उसी के जो ये 21 नंबर लिखा है उसी के बगल में 3 डॉट आपको मिल जाएगा। वहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो डेस्कटॉप मोड में चला जाएगा। तो चलिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल में ई संपदा डाल देना है। ई संपदा जैसे ही आप डालेंगे मोबाइल में, सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वेलकम टू ई संपदा, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे वैसे ही कुछ इस तरीके से मोबाइल में आ जाएगा। इन सभी को ओके करते हुए चले जाना है आपको, और बाद में आपको लॉगिन वाले ऑप्शन में जाना है, जो सबसे नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पे जाएंगे उसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं है, तो सबसे पहले रजिस्टर हियर पे आप क्लिक करेंगे। चलिए मैं रजिस्टर हियर पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन हियर पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपका नाम पूछेगा, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, एम्प्लॉय कैटेगरी पूछेगा, सिटी पोस्टेड एंड लिविंग पूछेगा कि आप किस सिटी में काम करते हैं, पैन कार्ड पूछेगा। उसके बाद एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर, इन दोनों को वेरीफाई कराना पड़ता है। ईमेल आईडी जो डालेंगे उस पर भी ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर जो डालेंगे उस पर भी ओटीपी आएगा। तो इन दोनों को डाल के आपको वेरीफाई करा लेना है। आप वेरीफाई करा लेंगे। मेरा ऑलरेडी वेरीफाइड है इसलिए मैं नहीं दिखा सकता सुरक्षा कारणों से। तो आप दोनों को जैसे ही वेरीफाइड करा लेंगे वैसे ही आपका जो प्रोफाइल है वो एक तरीके से समझिए कि रजिस्टर हो जाएगा ई संपदा पर। अब उसके बाद जो मेन खेल होता है वो वहीं से स्टार्ट होता है। अब यहाँ से आपको अपडेट करने में जो आता है वो साथियों को दिक्कत आता है, और जो दिक्कत आता है उसका पूरा डिटेल्स में मैं समझा दूंगा कि आपको कैसे अपडेट करना है और आप इन दिक्कत से कैसे बचें। तो फाइनली हम लोग अब इसको सबमिट कर देते हैं। वेरीफाई करा लिया था हम लोगों ने। तो इसको जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो वो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट पूछ लेगा। तो इन दोनों को आपको भर देना है, क्योंकि आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपना याद ही होगा किस साल में आपने किया था, और रिटायरमेंट जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसमें 60 साल जोड़ दीजिएगा। तो ये मैं प्रोसेस करके पूरा आपको समझा दूंगा। जैसे ही आप ओटीपी भर देंगे वैसे ही आपका जो फर्स्ट पेज है रजिस्टर्ड वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके करते ही आपको क्लिक हियर टू कंप्लीट योर प्रोफाइल पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ से मेन खेल स्टार्ट होता है जहाँ पे हम लोग फंसते हैं, हम लोगों से नहीं हो पाता है। अगर आप पूरा वीडियो हमारा देखेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, और कैसे अपडेट करेंगे उसके बारे में ये है। तो जैसे ही आप माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे,
सबसे पहले आपको आपका फ़ोटो मांगेगा, फ़ोटो डाल देंगे। उसके बाद आपका नाम पूछेगा 2 नंबर पे, आप अपना नाम डाल देंगे। उसके बाद पिताजी का नाम, उसके बाद से जेंडर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत आसान है। उसके बाद मटेरियल स्टेटस पूछेगा, कैटेगरी पूछेगा, कैटेगरी में आप जनरल हैं, एसटी एससी हैं, ओबीसी हैं, जो भी हैं आप डाल दीजिए। परमानेंट एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस, ये दोनों आपको पता रहता है अपना, आप इन दोनों को डाल दीजिए। पैन कार्ड का नंबर ऑलरेडी आपने पहले डाल रखा था, इसलिए पैन कार्ड का नंबर नहीं है। आर यू अपडेटिंग योर प्रोफाइल, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। उसके बाद से पूछेगा आपका डिजाइनेशन, तो आप लोको पायलट, टीटी, गार्ड, टीचर जो भी हैं, पुलिस में हैं, आरपीएफ में हैं, चाहे जो भी हैं, जिस भी सर्विस पद पे हैं वो आपको डाल देना है। सिटी, सिटी में आपको ध्यान रखना है हमेशा कि आपको डालना है अदर्स या फिर न्यू दिल्ली। अगर आप रेलवे से हैं तो न्यू दिल्ली डाल सकते हैं, और अगर आप रेलवे से नहीं हैं तो आप अदर्स डाल दीजिए, क्योंकि ऑफिस जो है छोटे छोटे ऑफिस होते हैं हम लोग के, वो लेता नहीं है, पिक नहीं करता है। अगर आप रेलवे से हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर में आप चले जाएंगे, जीएम के अंदर में हम लोग आते हैं, वहाँ क्लिक करते हुए चले जाएंगे। उसके ऊपर मैंने बता रखा है कि कैसे करेंगे। अगर आप रेलवे में नहीं हैं तो आपका ऐसे ही, जैसे मैं देखिए अभी जैसे मैं कम्युनिकेशन के अंडर में हूँ, तो आपको ऐसे ही बिल्कुल दिखाता जाएगा। उसके बाद से लास्ट में आपको ऑफिस चूज करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, अब आप यहाँ पे फंसे रह जाएंगे। तो अगर आप सिटी में क्या करते हैं, अगर आप अदर्स चूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिक इस सेक्शन को ही ब्लॉक कर देता है, क्योंकि सभी का ऑफिस का जो एड्रेस है वो ई संपदा साइट पे अवेलेबल नहीं रहता है। तो प्रयास यही करिए कि आप अदर्स चुन लीजिए, जैसा कि मैं चुन के आपको दिखा देता हूँ। ऑफिस में अदर्स चुनने से पहले आपको जो सिटी है उसको भी आपको अदर्स करना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखें। तो ऐड सिटी एंड अदर्स कर दिया आपने, और उसके बाद जैसे ही ऑफिस ऐड सिटी एंड एड्रेस करेंगे वैसे ही ऑफिस में आपको 9999 बन के आ जाएगा। अब आपका ऑफिस एड्रेस पूछेगा, तो ऑफिस एड्रेस जो 12 नंबर है वहाँ पे भी अदर्स करके आ जाएगा, तो अब आपको टेंशन लेने की नहीं है। अब आप ऑफिस जहाँ आप काम करते हैं वहाँ का एक फ़ोन नंबर डाल दीजिए, और वहीं पे रिलेटेड जिसके भी अंडर में आप काम करते हैं वहाँ का एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करा दीजिए। तो ये अब एक तरीके से हो गया आपका, जो सिटी वाला लफड़ा फंस रहा था वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर आप रेलवे से नहीं हैं, अगर रेलवे से हैं तो आप न्यू दिल्ली भी डालेंगे, उस पे ऊपर भी आधारित मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो भी मैं इसके वीडियो के नीचे लिंक में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख के कि सिटी न्यू दिल्ली डाल के आप कैसे कर सकते हैं। तो ये आपका सिटी वाला जो लफड़ा है ऑफिस वाला, ये ख़त्म हो जाएगा, और आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो थोड़ा आसान हो जाएगी। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट सिटी आप डाल देंगे कि किस समय में आपने यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग की। उसके बाद से सर्विस स्टेटस क्या है आपका, तो परमानेंट है तो परमानेंट डाल दीजिए। डू यू बिलोंग टू CAFF सर्विसेज, तो यहाँ पे आप नो डाल दीजिएगा, प्रयास करिएगा कि नो डाल दीजिए, क्योंकि आप CAFF से नहीं हैं। उसके बाद से परमानेंट आप हैं तो परमानेंट सर्विस वाले में डाल दीजिए, जैसे मैं चूज कर ले रहा हूँ। अगर आप रिटायर हैं तो रिटायर भी डाल सकते हैं, तो मैंने ये परमानेंट चूज कर लिया। उसके बाद से फिर 17, 18, 19, 20, 21 जो है, इन सब नंबरों को हम लोग देख लेते हैं। तो 17 नंबर में आपको डेट ऑफ बर्थ पूछ लेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 18 पे पूछ लेगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट पूछ लेगा, ये सब उठा लेता है वो अपने आप ही। और उसके बाद से प्रेजेंट पे लेवल पूछेगा। जैसे ही प्रेजेंट पे लेवल पूछेगा, आप वहाँ पे प्रेजेंट पे लेवल के ऊपर जैसे ही जाएंगे, क्लिक करेंगे, वो प्रेजेंट पे लेवल उठाते ही आपसे पूछेगा कि जैसे आप किस पे लेवल में आते हैं, 1800 में आते हैं, 19,900 में आते हैं, या फिर 3 में आते हैं। चाहे तो जैसे मैं 25,500 में आता हूँ, मैंने यहाँ पे अपना बेसिक डाल दिया 27,900, तो वैसे ही आपको सैलरी स्लिप और ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मांगने लगेगा। अब अगर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो सैलरी स्लिप भी आप लगा देंगे तो वो वेरीफाई कर लेता है, क्योंकि उसमें ही सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड रहती हैं जो आप ज्वाइनिंग के समय में दिए रहते हैं। सैलरी स्लिप में ही लगभग सारी चीज़ें गवर्नमेंट को प्रोवाइड हो जाती हैं। तो सैलरी स्लिप 1 महीने का आप PDF में डाउनलोड कर लीजिएगा, जो 400 KB से नीचे हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो ये रजिस्ट्रेशन आपको पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ये गूगल क्रोम में आप डेस्कटॉप साइट में खोल लीजिएगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, फंसे रहेंगे आप। फिर सर्विसेज में अदर्स डाल दीजिएगा। डेट ऑफ प्रेजेंट लेवल इज, मतलब आपका
कब से इस पे लेवल पे आप 2500-500 वाले पे कब से हैं, ये डालना है आपको। आर यू डिटेक्शन, तो डिप्यूटेशन में नो डाल देना है आपको। और जैसे ही आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे आपका रजिस्ट्रेशन 100% हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आप क्लिक पे दबाएंगे, वैसे ही अपडेट प्रोफाइल पे दबाएंगे तो ये भेज देगा, फॉरवर्डेड कर देगा और आपका मतलब हॉलिडे होम आप बुकिंग तुरंत करने लगेंगे। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे वो गोल गोल घुमाएगा, 1 आध मिनट के अंदर में वो भेज देगा कि योर एप्लीकेशन फॉरवर्ड टू एडमिन। और जैसे ही आपके पर ये मैसेज आ जाए कि योर एप्लीकेशन फॉरवर्ड टू एडमिन, वो आप समझ जाइएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो गया है और आप उसके बाद से बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग कैसे करना है उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा था, उसका भी मैं लिंक इसी वीडियो के नीचे डाल दूँगा। और हॉलिडे होम से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना रखे हैं, उन सभी का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डाल दूँगा। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्यार, आशीर्वाद और अपना दुलार ज़रूर दीजिएगा। आर के सफ़रनामा का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ कि मेरे बताए गए वीडियो से आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे।